देश भर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी कई बड़े और छोटे शहरों में ऑक्सीजन की कमी से लगातार मौतें हो रही हैं, मगर सरकार इस बात को मानने से इनकार कर रही है। ना तो मौतों की जांच आगे बढ़ पा रही है। जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में 23 अप्रैल की रात को कोरोना संक्रमित 5 मरीजों की ऑक्सीजन ना मिलने से मौत हो गई। इस मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। इधर ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जय आरोग्य चिकित्सालय समूह में ऑक्सीजन की कमी से मौतों का सिलसिला जारी है। 2 बार यहां ऑक्सीजन की कमी से मौत हो चुकी है। वहीं शहडोल मेडिकल कॉलेज में 12 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप भी परिजनों ने लगाया है, जिसकी जांच का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन जांच कैसे हुई, कब हुई, किधर हुई, उसका भी कोई अता पता नहीं है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह भोपाल से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार बात कही जा रही है। एक तरफ चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी की मौत नहीं हुई है। दूसरी तरफ कहीं जांच चल रही है, जांच कैसे हुई इसका कोई पता नहीं। जबलपुर का, ग्वालियर में 2 बार इस तरह की स्थिति बन चुकी है। सवाल यह है कि आप सिस्टम को तो दोष दे सकते हैं, लेकिन सिस्टम क्या वाकई अपंग है? देखिए, मध्य प्रदेश के कई सारे शहरों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। ऑक्सीजन की कमी से कई सारे मरीजों ने दम तोड़ा है। चूंकि ये जो 4 बड़े शहर जिनका जिक्र अभी आपने अपनी रिपोर्ट में किया, आपने खबर में बताया कि शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इन 4 जगहों पर एक साथ काफ़ी सारे मरीजों की मौत हुई। इसलिए ये सारी ये जो घटनाएं हैं चारों शहरों की, वो चर्चाओं में आ गई। लेकिन मुरैना है, दूसरे ऐसे ज़िले हैं, कई सारे कस्बाई इलाके हैं, वहाँ हर रोज़ इस तरीके की इक्का दुक्का मौतें हो रही ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन हैरानी इस बात की कि मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जिनकी जानें चली गई ऑक्सीजन की कमी से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बार बार ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, और सबसे खास बात, जो मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। जबकि शहडोल की घटना के फौरन बाद जो शहडोल के जो एडीएम हैं, एक तरीके से वो प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालते हैं उस मेडिकल कॉलेज की, उन्होंने ये साफ तौर पर मीडिया के सामने उन्होंने ये स्वीकार किया कि 10 से 12 मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई है। लेकिन शहडोल के जो कलेक्टर हैं उन्होंने अपने एडीएम की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि शहडोल में किसी तरीके की कोई ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, और सारे केसेस में, ये इन चारों शहरों के या मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो इस तरीके की मौतें हुई, इन सभी केसेस में एक चीज़ कॉमन है विजय, कि सभी जो जिम्मेदार हैं इसमें ये कहते हैं कि ऑक्सीजन कमी से मौत नहीं हुई है। जो मरीज मरे हैं वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन वैसे ही बहुत नीचे जा चुका था, उनके लंग्स लगभग 80% के ऊपर संक्रमित हो चुके थे, इस वजह से उनकी मौत हुई है। चूंकि परिजन उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थे ग्वालियर में, शहडोल में कुछ जगहों पर हमने देखा कि जब ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ऑक्सीजन जब उस मशीन में, वेंटिलेटर में जब खत्म हो रहा था तो उसका इंडिकेशन बताया जा रहा था, और एक मरीज के परिजन ने बाकायदा उसका वीडियो भी शूट किया, उसका वीडियो भी बनाया। बावजूद इसके सरकार और स्वास्थ्य विभाग के जो अफसर हैं, जो जिम्मेदार जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि ये जो घटनाएं हैं वो किसी की लापरवाही की वजह से घटित हुई हैं, और इन्हीं लोग की लापरवाही की वजह से कुछ लोग की मध्य प्रदेश में मौतें हुई हैं। आंकड़े लगभग ये खबर आ रही है कि 50 से 60 के बीच में पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। ये वो मौतें हैं जो रिकॉर्ड पर हैं। ऐसी कई सारी मौतें हैं जो रिकॉर्ड पर नहीं आ पाई हैं, तो ये आंकड़ा जो है और भी बढ़ सकता है। फिलहाल सरकार की तरफ से क्लीन चिट दे दी जाती है। उस वक्त मामले को शांत कराने के लिए परिजनों को ये जरूर कहा गया। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, आंकड़े ये बढ़ भी सकते हैं, और यहाँ अगर जांच की जाए तो कुछ और ही तथ्य सामने आ सकते हैं। सवाल ये है कि ऑक्सीजन को लेकर अब क्या तत्परता दिखाई जा रही है पूरे प्रदेश में, चाहे हम जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, बाकी जिलों की भी बात करें, क्योंकि ऑक्सीजन की सभी जगह जरूरत है। ऐसे में उसकी सप्लाई को लेकर कुछ बात कही जा रही है क्या? मौतों पर तो पर्दा डालने की बात हो ही रही है, लेकिन सवाल यह है कि अब क्या स्थिति है?
देखिए बिल्कुल सरकार भले खुलकर इस बात को ना कहे, औपचारिक तौर पर ना कहे कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन भीतर ही भीतर सब जानते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पूरी सरकार जानती है कि ऑक्सीजन की कमी है। चूंकि इन्हीं मंत्रियों को, इन्हीं जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जनता का सामना करना है, अभी भी जनता का सामना करना है और आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तब भी जनता का सामना करना है। तो ये जरूर बात है कि औपचारिक तौर पर ना कहें, लेकिन अंदर ही अंदर ये जरूर सब मानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। सरकार जरूर कोशिश भी कर रही है विजय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और काफी हद तक मध्य प्रदेश सरकार की कोशिशें मुकम्मल भी हो रही हैं। मध्य प्रदेश में रोज औसतन 600 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। फिलहाल जो आंकड़ा है वो लगभग सरकार ये कहती है, अगर मैं सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के ही रिकॉर्ड की अगर बात करूं तो लगभग सरकार का कहना है कि जितनी आपूर्ति हो रही है उससे 10-20 टन कम ही खपत है। लेकिन अपनी तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं। आज ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से चलकर मध्य प्रदेश पहुंची है। 6 टैंकर लेकर आई थी, 4 टैंकर जबलपुर और दूसरे सागर में उतारा गया और 2 टैंकर भोपाल के लिए मिले गए। अभी भी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है। शिवराज जी ने ये कहा है कि सभी जो अस्पताल हैं, चाहे वो निजी अस्पताल हों या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कम से कम 6 घंटे पहले सूचित करें कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। हालात ये हैं कि घंटे भर का ऑक्सीजन सिर्फ अस्पतालों के पास बचा है। चाहे भोपाल की जेपी अस्पताल की बात करें, हमीदिया अस्पताल की बात करें या बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, 4-4 घंटे के ऑक्सीजन पे सिर्फ 4-4 घंटे के बैकअप पर ये सारे अस्पताल काम कर रहे हैं। तो अगर कभी कोई अनहोनी हो जाए, ऑक्सीजन के टैंकर आने में कुछ देरी हो जाए, तो स्थितियां काफी बिगड़ सकती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कोशिश कर रही है। बिल्कुल, वाकई एक तरफ कमी है तो दूसरी तरफ बैकअप नहीं है। ये एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है, और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी कोशिश तो कर रही है, लेकिन सिर्फ कोशिशें कहां तक पहुंच रही है, वो मुकम्मल हो रही है या नहीं, इस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।